हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिगो सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि विग्रह सेवा के लिए क्या क्या सेवा नियम आवश्यक है। तो विग्रह सेवा, हम सभी के घर में विग्रह है, किसी के यहाँ माता रानी है, किसी के यहाँ भोले बाबा है, राम दरबार है, राधे कृष्ण है, लड्डू गोपाल हैं। तो ये सारे नियम सभी प्रकार के विग्रह के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ युगल सरकार का विग्रह सेवा नियम बता रही हूँ या जगन्नाथ जी का नियम बता रही हूँ या लड्डू गोपाल का, ये सबके लिए है और बहुत ही आवश्यक है। तो सेवा नियम में सबसे पहला होता है घर की सफाई, उसके बाद मंदिर की सफाई। घर साफ़ होना है, किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, सब कुछ। साथ में मंदिर भी साफ़ होना है। थोड़ा सा भी डस्ट, कीड़ा मकोड़ा, जाले, गंदगी कुछ नहीं रहना है मंदिर में। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा, खुद की स्वच्छता, यानी स्नान के बाद, कपड़ों को चेंज करने के बाद ही सुबह की आरती होती है या शाम की आरती होती है। और उसके साथ कुछ और भी रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे किसी के यहाँ बच्चा हुआ, आप उसके घर गए तो सूतक पातक में आप जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, आपको घर आके वापस स्नान करना है, तभी पूजा करना है। शमशान घाट गए, किसी के अंतिम संस्कार में गए, तो घर आके आपको स्नान करना है, फिर ही पूजा करना है। प्लस आप पार्लर गए, खास करके औरतें, आईब्रो वैक्सिंग, पार्लर, पेडिक्योर, मेडिक्योर, क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वो सब कराने के बाद आप आएंगे तो आपको स्नान करना है, तभी आप विग्रह सेवा कर सकते हैं। नेल्स कट करते हैं, बाल कट करते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं या जूता चप्पल ये सब छूते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब चीज़ों के बाद, स्नान करने के बाद ही आप पूजन आरती कर सकते हैं। विग्रह को धूप, दीपक, जल, पुष्प, वस्त्र सेवा और भोग सेवा, इतना तो बहुत आवश्यक है। और कुछ नहीं तो 2 टाइम आरती भी आपको करनी है मॉर्निंग में। टाइमिंग का कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सबके लिए है स्टैंडर्ड, बट जितना पॉसिबल होता है आप 9 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए मॉर्निंग में, या शाम को 7, 8, जो भी आपका दिनचर्या है उसके हिसाब से आप अपनी आरती का नियम आधारित कर सकते हैं। बट जो भी शुरुआत से आप करते हुए आ रहे हैं, वो सेवा नियम को कम ना करके उसको बढ़ा सकते हैं या उतना मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल से 2 साल से आप 2 समय पूजा कर रहे हैं, दीपक, धूप, भोग सब कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और 1 साल 2 साल के बाद आप वापस एक टाइम करने लगे, कभी किया भी नहीं। वैसे नहीं करना है। शुरू से जो आप नियम बनाए, कम ही बनाए, लेकिन उसको फॉलो करना है लॉन्ग टर्म तक। अदरवाइज़ चित्रपट की सेवा कर सकते हैं आप, लेकिन विग्रह सेवा थोड़ी सी टफ होती है और बहुत मेहनत का काम होता है। हम सभी जानते हैं मानसिक सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारी पूजा हो जाएगी, बट इसका मतलब नहीं है कि हम अपना शरीर भगवान की सेवा में ना लगाएं। हमें शरीर से उनका श्रृंगार करना है, उनके लिए मेहनत करना है, उनके मंदिर को अच्छे से साफ़ करना है, अपना तन मन धन सब ईश्वर की सेवा में लगाना है। तो क्या होगा, आप जितना आपके घर में आपका जो सैलरी है या जो भी, तो कुछ भगवान के लिए आप गिफ्ट्स ले सकते हैं, उनका श्रृंगार का ले सकते हैं, पूजा की सामग्री ले सकते हैं। तो अपना धन भी भगवान की सेवा में लगाए, इसलिए विग्रह सेवा होती है। आप अब श्रृंगार करने में थोड़ा समय डालेंगे तो भगवान को उतना याद करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। नाम जाप सेवा भी विग्रह सेवा में आती है। नाम जाप सेवा भी करनी है और शास्त्र अध्ययन भी करना है। तो जो शास्त्र अध्ययन है वो भी विग्रह सेवा में आता है। अगर आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा इनकम्प्लीट है। या तो गीता का पाठ पढ़िए, कोई चालीसा पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, रामचरितमानस है, शिव पुराण है, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। कोई रूल नहीं है कि एक ही दिन में आपको पूरा कंप्लीट करना है या 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना है, पर थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि भगवान के बारे में आप इतनी पूजा करेंगे और जहाँ तर्क वितर्क होता है, जहाँ डिस्कशंस होता है, वहाँ आप कुछ
बोल नहीं पाएंगे, कुछ अपने पॉइंट्स रख नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो अच्छा है कि नॉलेज भी आप गेन करते रहें हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं विग्रह सेवा में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विग्रह लाने से पहले 100 बार सोचिए, यदि वो आ जाते हैं तो वो साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर की सेवा में हमें हमेशा तत्पर रहना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आइडल है या डीटीज़ है, नहीं, वो प्रत्यक्ष ईश्वर है। आप कभी भी अपना भोजन करेंगे तो ज़रूर याद कर लीजिए कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप आपके घर में, मंदिर में, ठाकुर जी के घर में स्थापित है, और उनकी भी सेवा ज़रूरी है, उनको भी भोग ज़रूरी है। इसलिए पहले ईश्वर का सोचें, फिर अपना सोचें, क्योंकि ईश्वर का विग्रह है और ईश्वर चाहते हैं कि हमारे सेवक हमें भोग लगाए, हमें आरती करे। वो ईश्वर है, तो वो हमें सेवा का मौका प्रदान करते हैं। तो हमें सेवा करने के लिए हम विग्रह लाए, देख के तो सिर्फ शो करने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए तो नहीं लाए हैं। तो सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, मिस हो गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपको विग्रह की सेवा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्लीनलीनेस के साथ। तो वो ज़रूर कीजिए और बहुत ही सीरियसली लीजिए पूजा पाठ को। पूजा पाठ मजाक नहीं है कि उधर ही आप नॉनवेज खा रहे हैं, उधर ही पूजा कर रहे हैं, स्वच्छ नहीं है आपका घर, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, कभी कुछ दीपक नहीं जलाया, कभी धूप नहीं जलाया, कभी भोग नहीं रखा, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया। आप बाहर से जो भी सामग्री ला रहे खाने की, जो सात्विक है वो ईश्वर को भोग लगाए। अपने लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले ईश्वर को वो प्रसाद स्वरूप अर्पण करे, भोग स्वरूप अर्पण करे, तभी वो ग्रहण करे। जैसे मैं कोई ड्रेस लाती हूँ तो पहले, या ज्वेलरी लाई, या कुछ भी जो ईश्वर को हम थोड़ा सा उनके आगे रख देंगे तो हमें वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने में अच्छा रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें ज़रूर ध्यान रखें, और बड़े बड़े लोगों के लेक्चर्स सुने। कुछ कुछ लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आचार्य, गुरुजन हमारे बताते हैं कि हमें आरती कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है। तो वो चीज़ें सुनेंगे तो आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।